आज हम लुसेंट के 10,000 ऑब्जेक्टिव सीरीज के पार्ट 1 को करेंगे, जिसका शुरुआत आज से करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक, यानी ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये ग्रीक सभ्यता की समकालीन नहीं थी, यानी कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता की समकालीन थी। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसकी सीमा विस्तृत थी। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। कालीबंगन राजस्थान में है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए, सेल खड़ी। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ऑप्शन ए, कांस्य युग की थी। आठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन ए, व्यापार था। नौवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो ये शहरी थे। 10वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये ईंटों से बनाए जाते थे। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वे दयाराम साहनी थे। 13वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल, जो गुजरात में था। 14वां प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन डी, लोथल। 15वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इनमें विभक्त थे। 16वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ऑप्शन ए, यानी केवल दूसरा जो है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 18वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन डी, 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। 19वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। 20वां प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो ये उचित समतावादी थे। 21वां प्रश्न, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता की किस पुरा स्थल को कहा गया है? ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिंध का नखलिस्तान या बाग मोहनजोदड़ो को कहा गया है। 22वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार का था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। 23वां प्रश्न है, सूची को सूची दूर से सुमेलित करे। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो ये रावी के नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था और लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे अवस्थित था। लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। 24वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य ये कालीबंगा से मिला है।
25वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका अलंकरण का स्थान जो मिला है वो कालीबंगा से मिला है। तो इससे आगे अब दूसरा वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।